तो चित्रग्वादो समासक का चित्रग्वादो यह 7वां श्लोक जो है यहाँ पर चित्रगु इत्यादि में अतिरिक्त शक्ति नहीं मानने पर अन्य पदार्थ विषय ज्ञान नहीं होगा। वहाँ पर लक्षणा का अवलंबन करने से निर्वाह संभव नहीं है, अर्थात अतिरिक्त शक्ति मानने पर अन्य पदार्थ विषय ज्ञान नहीं होगा। तथा च तो इस समास में सत्य स्वीकार नहीं किया गया, असत्य स्वीकार नहीं किया जाए तो चित्रगु इत्यादि समास में चित्रगवि स्वामी ऐसा साधुबोध नहीं हो पाएगा। संबंधी में लक्षणा के द्वारा चित्रगवि स्वामी रूप अर्थ का बोध नहीं हो सकता है, क्योंकि चित्रपद की लक्षणा करें अथवा गोपद की, इसमें विनिगमक मान किसी एक पक्ष में युक्ति के नहीं होने से लक्षणा नहीं होगी। यदि तात्पर्यानुपत्ति परिहार के लिए लक्षणा स्वीकार करें और चित्रगु यहाँ पर चित्रपद की चित्रस्वामी के साथ चित्रस्वामी में लक्षणा स्वीकार करें, तब चित्रस्वामिनी गो इत्याकारक अनिष्ट बोध की आपत्ति होगी और इससे तात्पर्यानुपत्ति का परिहार नहीं होगा। इसलिए उत्तर पद में ही लक्षणा मान लें तो यह नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा होने पर भी अभिप्सित अर्थ का लाभ नहीं होगा। गोस्वामी में गोपद की लक्षणा करने से गोपदार्थ के देश होगा, इसलिए चित्र पदार्थ का अन्वय नहीं होगा और चित्रगवि स्वामी इत्याकारक साधबोध नहीं होगा। किसी ने कहा है परम सुंदर इत्यादि में सौंदर्य रूप पदार्थ के देश में भी परमादि पदार्थ का जैसे अभेद संबंध से अन्वय होता है, अथवा जैसे चित्रस्य गुरु इत्यादि में गुरुत्वादि रूप पदार्थ के देश में चित्रादि का भेद संबंध के द्वारा अन्वय होता है, उसी तरह अभेद अन्वय स्वीकार करने में कोई क्षति नहीं होगी। पदार्थ पदार्थे नान्वेति न तो पदार्थे के देशे न, पदार्थ पदार्थे नान्वेति न तो पदार्थे के देश न, इस नियम में सामासिक शक्ति कल्पना सहकृत तात्पर्यान्यथानुपत्ति से पदार्थान्वय विनियम नियम स्वीकार कर लेंगे, परंतु यह वक्तव्य उचित प्रतीत नहीं होता है, इसलिए कि परम सुंदर इत्यादि स्थल में पदार्थावच्छेद की भूत सौंदर्य आदि में परम पदार्थ का अभिद्वान नहीं होगा और नहीं होता है, अपितु सौंदर्यादि विशिष्ट पदार्थ में ही, क्योंकि परम पदार्थावच्छेदक वह उत्कृष्टत्व वह सुंदर पदार्थावच्छेदक जो सौंदर्य तन्निष्ठ है उसका सुंदर पदार्थ में समारोप कर परम सुंदर यह प्रयोग होता है। जिस तरह शरीरावच्छिन्न आत्मा में शरीरवर्ती स्थूलत्व कृशत्व आदि के आरोप द्वारा स्थूलोहम कृशोहम इत्यादि प्रयोग होता है, उसी तरह ऐसी दशा में घटत्वनिष्ठ नियत्व घटत्वनिष्ठ नित्यत्व के आरोप से नित्यो घट इस प्रयोग की आपत्ति की शंका नहीं उठानी चाहिए। घट में नित्यत्व के आरोप में किसी प्रयोजन के नहीं होने से नित्यो घट इत्यादि प्रयोग नहीं होगा, परंतु परमा सुंदर महान पंडित इत्यादि स्थल में धर्मगत उत्कर्ष के आरोप से धर्मी में उत्कृष्टत्व व्यवहार शुद्ध फलक माना जाता है, धर्मित्व में शुद्ध फलक माना जाता है। तथा च यदि अथवा गुणी में उत्कृष्टत्व स्वगत उत्कृष्टत्व गुणवत्व रूप प्रधान ही है, इसलिए परम सुंदर महान पंडित इत्यादि में परम आदि पदार्थ के साथ सुंदर आदि पदार्थ का अभिद्वान उचित ही है। इसी पर कहा है कि किसी ने पूर्वोक्त व्यवस्था के आधार पर चित्रगु गोधन इत्यादि बहुब्री समास स्थल में भी लक्ष्यतावच्छेद गवादि वृत्त चित्रत्व आदि का गोपद आदि के लक्ष्य स्वामी में आरोप कर चित्रादि अभेदान्वय उपत्ति युक्त हो सकता है, किंतु उनका यह वक्तव्य असंगत है,
तो गोधना इत्यादि में स्वामी में गोत्र के आरोप करने पर गौरवाहिका इत्यादि के जैसे जात्यादि दोष की अभिव्यक्ति का प्रसंग हो जाएगा। चित्राभिन्न गोस्वामी त्याकारक साधुबोध समस्त अनुभव के विरुद्ध ही है। इसलिए अभेद संबंध में अभेद संबंध से पदार्थावच्छेदक में पदार्थान्वय कहीं पर देखा नहीं गया है और यह अनुचित ही है। इसलिए बहुव्रीहि समासोत्तर पदार्थतावच्छेद की भूत गवादि में अभेदान्वय युक्ति संगत नहीं होगा। तथा चित्रस्य गुरु इस दृष्टांत की समालोचना करें तो यह दृष्टांत भेद संबंध से पदार्थावच्छेदक में भी अन्वित होता है। यहाँ पर संभव होकर भी अभेद संबंध से अन्वय नहीं हो सकता है क्योंकि वैषम्य है। इसलिए इस दृष्टांत के द्वारा तुम्हारे अहिमत अर्थ की सिद्धि नहीं होगी। अतः चित्रस्य गुरु इस दृष्टांत के आधार पर भेद संबंध से साकांक्ष पदार्थिक देश में भी अन्वय होता है, यह कल्पना उचित प्रतीत होती है। इसके लिए इसके विपरीत कल्पना में जो गौरव होगा उस भय से पदार्थिक देशान्वय स्वीकार कर लिया जाए तो यह कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि पदार्थेनान्वेद यह नियम लाघव मूलक न होकर वस्तुस्थित मूलक है। ऐसा विद्वज्जन का विचार है। इस पर विचार भी करें, क्योंकि शक्त्या गवादे स्वाम्यादेर लक्षणात् उपस्थिते नो शाब्द बोध निर्बाहो योगपद्यम नैतयोः। अर्थात भावार्थ में गवाद की शक्ति द्वारा और स्वामी आदि के लक्षणात् द्वारा उपस्थित होने से दोनों का योगपद्य समान काल में उपस्थित नहीं रहेगा, इसलिए शाब्द बोध का निर्वाह नहीं होगा। यदि यहाँ पर शंका करें कि चित्रगु इत्यादि बहुव्रीहि समास में समुदाय में सत्य स्वीकार नहीं करने पर भी एक देशान्वय की आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि गोपद से सत्य के द्वारा गो की उपस्थिति और लक्षणा के द्वारा स्वामी की उपस्थिति हो सकती है। इसलिए गो की भी विशेष रूप में ही उपस्थित होने से पदार्थ में ही अन्वय होगा, न कि पदार्थ के देश में। यद्यपि गो और स्वामी एक नाम का चित्रगु पद घटक गो का अर्थ है, इसलिए दोनों को पारस्परिक अन्वय कैसी होगा यह शंका उठती है। तथापि व्युत्पत्ति वैचित्र के आधार पर एक नामार्थ का भी पारस्परिक अन्वय मानने में किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी। इसलिए तो एवकार के अर्थों अन्य योग एवं व्यवच्छेदक का पारस्परिक अन्वय देखा जाता है, और इसलिए वैयाकरणों के मत में घटा इत्यादि में संख्या और घटादि का अन्वय होता है। यद्यपि यहाँ पर शंका उठती है कि दो नामार्थों का अभेद संबंध से ही अन्वय हो, इस व्युत्पत्ति नियम का उल्लंघन होगा। इसका यह समाधान है कि उस व्युत्पत्ति को हम विभिन्न नामार्थ विषय स्वीकार करेंगे तथा ऐसा करने पर उपस्थिति मुख्य विशेषता का आश्रय गो है, इसलिए इसके प्राधान्य रहने से चित्रगु रस्ति तमानय इस वाक्य में तत्पद से गो का परामर्श हो जाएगा। तो हम यहाँ सिद्धांत यह करेंगे कि सर्वनाम प्रधान परामर्शक होगा, अर्थात सर्वनाम प्रधान परामर्शक होता है। यहाँ पर उपस्थिति विशेषताश्रयत्व मात्र प्राधान्य नहीं है, किंतु शास्त्रयत्व स्वप्रयोजक पद प्रयोज्य शाब्दबोधीय विशेषता निरूपित प्रकारता नाश्रयत्व इन दोनों संबंधों से उपस्थिति विशेषता विशिष्टत्व ही प्राधान्य होगा। संबंध घटक स्वपद से उपस्थिति विशेषता का परामर्श करेंगे। इस शंका का समाधान यह करते हैं कि प्रामाणिक आचार्यों ने एक समय में दो वृत्तियों को स्वीकार नहीं किया है। किसी आचार्य ने भी कहा है कि पदार्थान्वय सहकृत तात्पर्य की अन्यथानुपत्ति से बहुव्रीहि समासी उत्तर पद में वृद्धिद्वय वृत्तिद्वय योगपद्य मान लिया जाए, तो उनका यह कहना युक्त संगत नहीं है, क्योंकि तात्पर्यान्यथानुपत्ति से समास स्वीकार कर लेने से पदार्थान्वय नियम तात्पर्योपत्ति और वृत्तिद्वय योगपद्यानंकीकार रूप तीनों सिद्धांतों की रक्षा हो जाती है। तब उक्त सिद्धांत त्रय विरुद्ध अर्थ साध्य कैसे होगा?
प्रामाणिक आचार्यों के द्वारा दिखलाया गया सिद्धांत सूक्ष्मानुभव पूर्वक होता है, इसलिए उसका अन्यथात्व संभव नहीं है।